तो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। एंड कल का जो हमारा चैप्टर था मैजिक मनी, जिसकी प्रैक्टिस से हम अपने जीवन में और पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज किस किस ने याद किया अपने बचपन को? क्या क्या? मैंने याद किया। हाँ जी। मैंने मैंने भी याद याद किया। किया मैम। ओके, और तो नोटों कितनी और जो लिस्ट में नोटों ली? पर। हाँ जी। हेलो मैडम। हाँ जी, यस। है, मैंने नोटों पर वो लिखा है। एक ओके। पर एक साइड में इंग्लिश में लिखा और आधा साइड में बांग्ला में लिखा है। हाँ, वेरी आपका गुड। जो नोट आपका जो नोट थी ना, वो मैं बांग्ला में और डायरी में नोट लिख दिया। हाँ, वेरी लिख के गुड। वो दो। आपको अपनी मदर टंग में लिखना है, यस। हाँ हाँ। एंड जब बहुत आपने अच्छा है। प्रैक्टिस की, जब अपने बचपन को याद किया और जब उन चीजों को देखा जहां जहां पर आपके जीवन में पैसा था, है ना, तो हाउ डिड यू फील? कितनी बड़ी लिस्ट बनी? हाउ बहुत बहुत लॉन्ग बड़ी बढ़िया। लिस्ट? लिस्ट बनी। काउंटलेस थी। है ना? और मजा आया? याद करके अच्छा हाँ लगा? उन हाँ, अच्छा मेमोरीज में लगा गए? मैडम। उन मेमोरीज हाँ में हाँ गए? अबंडेंस हम्म। फील हुई प्रैक्टिस करने के बाद? फीलिंग ऑफ अबंडेंस आई कि यस, पैसा था हाँ मेरे हाँ। जीवन में, हमेशा से था। मैम पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड और बढ़ गया। यस, पेरेंट्स के टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड, उन्होंने जो जो और चीजें बढ़ आपको गया। प्रोवाइड कराई, है ना। हाँ। सो एंड उससे भी ज्यादा यूनिवर्स का, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको दिया तो वो आपके लिए कर पाए, है ना। और यूनिवर्स ने वो आप ही के लिए उनको दिया था कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूनिवर्स ने उनको प्रोवाइड किया था। ठीक है, आप कहते हैं ना, हर दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो आपके लिए जब सीड उगता है ना, जब सीड जाता है, तो वो पता होता है किस इसका फल किसको मिलने वाला है ना। वो एप्पल, हर एप्पल जो हम खाते हैं ना, वो हमारे ही लिए कभी उगाई गई थी। तो यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ अरेंजमेंट करता है, सब कुछ। पर अगर आप चीजों को ग्रांटेड लेते हो, आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते हो, आप उसके लिए कंप्लेंट्स करते हो, तो जो आज आपके पास है वो आपसे छीन लिया जाता है। ये कुदरत का, सॉरी, कानून है। ठीक है, एंड इट अप्लाइज टू एवरीवन। चलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी, तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है वर्क लाइक मैजिक। हम्म। अब ये चैप्टर हमें क्या सिखा रहा है? ये चैप्टर हमें बोल रहा है कि आप जो भी काम करते हो, ठीक है, आप जो भी काम करते हो, अगर आप उस काम को खुश होकर करोगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हो। ठीक है। और हर समय हम कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे इस समय हम क्या कर रहे हैं? इस समय हम सेशन ले रहे हैं। भाई, आप सेशन अटेंड कर रहे हो, मैं सेशन डिलीवर कर रही हूं। ठीक है, तो हम ये काम कर रहे हैं। आप कभी किचन में कुछ काम कर रहे होते हो, कभी आप बच्चों के लिए खाना बना रहे होते हो, कभी आप प्रेस कर रहे होते हो, कभी आप अपनी जॉब पर जा रहे होते हो, कभी आप अपने बिजनेस का काम कर रहे होते हो, कभी आप टीवी देख रहे होते हो, है ना। तो मतलब हर समय कुछ ना कुछ काम हम कर रहे होते हैं। ठीक है। एंड जो सफल लोग हैं ना, सफल लोग, उनका जो फॉर्मूला है या सीक्रेट है सफलता का, वो ये है कि वो जिस भी काम को करते हैं उस काम को प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए खुश होकर, मन लगाकर, शुक्रगुजार होकर करते हैं, विदाउट डूइंग एनी कंप्लेंट्स। और उनकी सिर्फ एक यही आदत उनको सफलता तक लेकर जाती है। आप कितनी कभी ना सफल लोगों की कभी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो या उनके कभी इंटरव्यूज सुनो, आप उनकी ना बातों में देखोगे, उनकी हर बात में ग्रैटिट्यूड झलकता है। हर बात में, कभी आप नोटिस करना, हर बात में ग्रैटिट्यूड झलकता है। और जितने सफल इंसान हैं, आप कितने लोगों को उठा के देख लो, वो कितने हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए हैं। धीरू भाई अंबानी,
एक गुजरात के गांव से आए हुए हैं। अब्दुल कलाम जो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, वो कितने गरीब परिवार से थे। शाहरुख खान कितनी हम्बल फैमिली से थे। अमिताभ बच्चन कितनी हम्बल फैमिली से थे। एंड देर आर सो मेनी पीपल जो बहुत ही हम्बल परिवार से थे, बट उन्होंने जो भी काम किया उसको खुश होकर किया और ग्रैटिट्यूड के साथ किया। नरेंद्र मोदी, कौन कौन जानता है मोदी जी को? कोई है ऐसा जो नहीं जानता मोदी जी को? क्या करते थे मोदी जी? पहले चाय पिलाते थे, ठीक है। और वो चाय पिलाने का काम भी बहुत खुश होकर करते थे, ठीक है। एंड उस खुशी, हर काम को खुशी के साथ करना, ईमानदारी के साथ करना, मेहनत के साथ करना, शुक्रगुजार होकर करना ही वो सीक्रेट है जो आपके जीवन में सब कुछ लाके दे सकता है। नेम, फेम, पैसा, सेहत, सब कुछ, ठीक है। हमने मैजिक बुक ज्वाइन करी क्योंकि हम अपने सपनों को पाना चाहते हैं, हम अपनी ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं। तो सपनों को पाने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, कुछ ना कुछ तो हम हर समय कर ही रहे हैं। अब चॉइस हमेशा आपके पास है, या तो आप खुश होके कर लो या आप रो के कर लो, है ना। चॉइस आपके पास है ना। काम आपको करना ही है भाई। आप जब तक इस प्लैनेट अर्थ पर हो, जब तक आप जीवित हो, आपको कुछ ना कुछ काम तो करना ही है, ठीक है। चाहे आप हाउसवाइफ हो तो आपको उसके काम है, अगर आप जॉब करते हो तो आपको वो काम है, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको वो काम है, अगर आप बच्चे हो तो आपको बच्चों वाले काम है, पढ़ाई करनी है, अपने होमवर्क करने हैं, ठीक है। तो आप चाहे किसी भी एज में हो, किसी भी स्टेज पर हो, आपको कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। अब चॉइस आपकी है कि आप उस काम को खुश होकर करते हो या आप उस काम को कंप्लेंट्स के साथ बड़ 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 करते हुए करते हो, ठीक है। अच्छा, हाउस वाइफ्स, आई एम टॉकिंग टू ऑल द हाउस वाइफ। हुआ है ऐसा कि भाई कभी खाना बनाना है या बच्चों के लिए कुछ करना है, आपको पता है आपको करना है, आपकी ड्यूटी है। एक है कि आप बहुत खुश होके कर रहे हो, एक है कि बड़बड़ बड़बड़ यार मुझे ही करना पड़ता है, सारा दिन यही करते रहो, इनका कोई टाइम ही नहीं है खाने का, कोई किस टाइम खा रहा है, कोई किस टाइम खा रहा है, किसके लिए ये बनाओ, किसके लिए वो बनाओ, बड़बड़ 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 बड़बड़। और वो करते करते आप खाना बना रहे हो, सारी वाइब्रेशन, सारी नेगेटिव फीलिंग्स वो खाने में जा रही हैं, और फिर वही खाना सब लोग खा रहे हैं। और क्या हो रहा है फिर? सबके अंदर वो नेगेटिव वाइब्रेशंस जा रही हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स कहता है आप जिस चीज के लिए शुक्रगुजार होगे आपको और दिया जाएगा, और आप जिस चीज के लिए ना शुक्रे हुए तो वो आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है। आज आप कंप्लेंट कर रहे हो, दुखी हो रहे हो बच्चों के लिए खाना बनाने में, परिवार के लिए खाना बनाने में। अगर ये परिवार आपसे छीन लिया जाए तो, ये बच्चे आपसे छीन लिए जाएं तो चलेगा? नहीं ना। वी वॉन्ट, हम चाहते हैं हमारा परिवार हमारे साथ हो, हमारे बच्चे हमारे साथ हों, हमारे बच्चे सेहत में अच्छे हों, है ना। कई बार हम कामों को ना बोझ समझकर करते हैं, बोझ, बोझ मानकर। हमारा क्या होता है? आई हैव टू। हमारी लैंग्वेज क्या होती है? आई हैव टू। मुझे ये करना पड़ता है, आई हैव टू। मुझे खाना बनाना पड़ता है। और वो फिर क्या सिग्नल जा रहा है हमारे ब्रेन को? भी क्या सिग्नल जा रहा है? भाई जबरदस्ती करना पड़ रहा है मुझे, मैं करना नहीं चाहती हूं बट मुझे करना पड़ रहा है। तो जब कोई काम करना पड़ रहा होता है तो वो आपको खुशी नहीं देता। जो काम आप अपनी इच्छा से खुश होकर करते हो वो आपको खुशी देता है, और जो आपको करना पड़ रहा है वो आपको खुशी नहीं देता, ठीक है। तो अब वो कहते हैं आपको करना पड़ रहा है, चलो आप नहीं करो, मत करो, खाना मत बनाओ, ठीक है। क्या होगा? बच्चे क्या करेंगे? बाहर से खाना खाएंगे। खाना तो खाएंगे ना, भूखे थोड़ी ना रहेंगे। बाहर से खाएंगे, एक दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, 3 दिन खा लेंगे, 4 दिन खा लेंगे। फिर क्या होगा? कोई हेल्थ इशू होगा, कभी स्टमक खराब हो जाएगा, कभी कुछ और तबीयत खराब हो जाएगी,
तो आर यू रेडी टू बियर दोज कॉन्सिक्वेंसेस? आप तैयार हो उसके लिए, कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करने के लिए? ठीक है, तो आपको अपने स्टेटमेंट को चेंज करना है। आई रादर चूज टू, ठीक है ना, आई डोंट हैव टू, आई रादर चूज टू। मैं चूज करती हूं इससे ये काम करना, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू बियर दोज कॉन्सिक्वेंसेस। और आप ये भी बोल सकते हैं आई गेट टू, मुझे मिल रहा है ये काम। आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे पास बच्चे हैं। कितने लोग हैं जो बच्चे पाने के लिए तरस रहे हैं, कितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं पर वो उनसे बहुत दूर रहते हैं। आज आपके बच्चे आपके पास हैं, आपके साथ रह रहे हैं, सो वो आपके लिए नियामत है, ब्लेसिंग है। तो आई गेट टू डू दिस वर्क, आई गेट टू कुक फूड फॉर माई किड्स, आई चूज टू कुक फूड फॉर माई किड्स। तो आपकी वो स्टेटमेंट आपके माइंडसेट को चेंज कर देगी, और वो आपके अंदर फिर वो जबरदस्ती बोझ वाली फीलिंग नहीं लाएगी। ठीक है, तो सिर्फ आज का चैप्टर हमें यही सिखा रहा है कि आप जो भी काम करो अपने जीवन में उसको खुशी खुशी करो, हर मोमेंट में खुश रहो। सेशन ले रहे हो तो खुशी खुशी लो कि आज मैं इस सेशन से कुछ ऐसा सीखने वाली हूं जो मेरी जिंदगी को बदलने वाला है। ठीक है, जो भी काम कर रहे हो फोकस के साथ करो और खुशी खुशी करो, और हर काम में ढूंढो कि आप किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। जैसे मान लो अभी हम सेशन ले रहे हैं, तो अभी हम इस समय किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं? भाई लैपटॉप के लिए, फोन के लिए कर सकते हैं जिसके थ्रू हम सेशन ले रहे हैं। हम इंटरनेट के लिए कर सकते हैं, इसकी वजह से हम जुड़ पाए हैं। हम जूम प्लेटफॉर्म के लिए कर सकते हैं कि हम कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के आज हम अपने घर के कंफर्ट से कुछ भी सीख पा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का कर सकते हैं। तो आप जिस समय जो भी काम कर रहे हो उस समय आप ढूंढो कि आप किस किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हो, जो शायद आपने पहले कभी सोचा नहीं, कभी किया नहीं। हमने चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और आपकी सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हर चीज, क्या मैजिक बुक क्या बोलती है? सबसे पहले भरोसा, कि आपको भरोसा होना चाहिए कि ये काम करती हैं। दूसरा प्रैक्टिस, और तीसरा लगातार। प्रैक्टिस लगातार 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 ऑन गोइंग प्रोसेस है ये। कोई भी ये नहीं कह सकता कि आज मैं सब कुछ सीख गया हूं। मैं खुद ये प्रैक्टिस कितने टाइम से कर रही हूं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, अभी भी बहुत कुछ सीखने को है, अभी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप उससे और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप और ज्यादा पाना चाहते हो। अब कई बार होता है ना कि एक ही मां के दो बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा तो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, और एक बच्चा नीचे की तरफ चला जाता है, या बहुत एवरेज रहता है, या बहुत मीडियोकर रहता है। क्यों? एजुकेशन दोनों को एक समान मिली, इन्वायरमेंट दोनों को एक समान मिला, सब कुछ एक समान मिला। फिर हम क्या बोल देते हैं? भाई एक की किस्मत अच्छी थी, एक की किस्मत खराब थी। सुना है ये बोलते हैं कभी? एंड आपकी किस्मत आप ही बना रहे होते हो। कुछ भी तुक्के से नहीं होता इस यूनिवर्स में, सब कुछ आप ही का क्रिएट किया हुआ है। आप ही अपनी किस्मत बना रहे हो, अपने थॉट्स से, अपनी फीलिंग्स से, अपने एक्शन से। अब धीरू भाई अंबानी के दो बेटे, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी कहां पर है और अनिल अंबानी कहां पर है? आप कभी मुकेश अंबानी के इंटरव्यू सुनो, उनके हर बात में ग्रैटिट्यूड होता है। आप कभी अनिल अंबानी का इंटरव्यू सुनो, उनकी बातों में थोड़ा प्राउड, थोड़ा घमंड वो होता है। ठीक है, तो आप जितने हम्बल रहोगे, जितने शुक्रगुजार रहोगे कि सब दिया यूनिवर्स ने। हम क्या लेकर आए थे जब हम पैदा हुए? कुछ लाए थे क्या अपने साथ? है ना। तो किसने दिया है? यूनिवर्स ने। तो जब आप उसके लिए शुक्रगुजार होते हो
तो आपको और ऑटोमेटिकली मिलता है। ऑटोमेटिक, वो कुदरत का कानून है, वो नियम है, वो सब पर लागू होता है, सब पर। यूनिवर्स के लिए कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब कुछ नहीं है, उसके कानून सबके लिए समान हैं। वो ऐसा नहीं कि आपको देगा दूसरे को नहीं देगा, नहीं, आप जितनी शिद्दत के साथ करोगे आपको उतना वो देगा, क्योंकि उसका काम है देना। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सभी लोग म्यूट कर लेंगे अपने आप को, जिससे बीच में कोई आवाज ना आए। बस शीतल जी अनम्यूट करेंगे। डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक। अब इसमें आप देख रहे हैं, जैसे ये ऑफिस बना हुआ है, यहां पर एक लैंप है, बुक्स हैं, पेपर्स हैं, कॉपीज हैं। अब जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि वर्क्स लाइक मैजिक का चैप्टर तो भाई कामों के लिए है, तो भाई जो जॉब कर रहा है, जो वर्किंग है, उन्हीं के लिए रेलेवेंट है। हम तो हाउसवाइफ हैं, हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है? अगर आज आप हाउसवाइफ हो और आप हाउसवाइफ वाली ड्यूटीज कर रहे हो, अपने वो काम कर रहे हो, मान लो आप कपड़े धो रहे हो, आप बर्तन मांज रहे हो, आप खाना बना रहे हो, ठीक है, आप बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर कर रहे हो, आप प्रेस कर रहे हो, अगर आप उन कामों को खुश होके करने लगोगे तो आप अपने जीवन में रानियों वाली जिंदगी को अट्रैक्ट कर सकते हो। पर अगर वही काम आज आप रो रो के, कुड़कुड़ करके, कंप्लेंट्स करते हुए करोगे तो आपको और दुख और कंप्लेंट्स वाली सिचुएशंस अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो अब आप खुद से पूछो, खुद से सवाल करो कि आप क्या पाना चाहते हो? रानियों वाली जिंदगी चाहते हो, या वो जिंदगी जो आप अभी तक जी रहे हो, या उससे भी बदतर? ठीक है, चॉइस इज योर्स। चॉइस हमेशा ईश्वर ने आपके हाथ में दी है? आपकी चॉइस है, आप क्या चाहते हो। और कुछ भी चाहने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, तब मिलता है। जो भी पाना चाहते हो पहले देना शुरू करो। ठीक है। हम्म। Works like magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Tom Robbins, writer. तो देखो, ये ही पैराग्राफ इतना गूढ़ इसमें बात छुपी हुई है। टॉम रॉबिन्स राइटर जो बोलते हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आर्ट, कोई भी स्किल, आप उस काम को इतनी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ, इतनी खुशी के साथ उसको इतना उसमें डाल दो अपने आप को, उसको इतना पुश करो, इतना पुश करो, खुद को इतना पुश करो उसके अंदर कि वो फोर्स, मतलब वो मजबूर हो जाए रेल्म ऑफ मैजिक में जाने के लिए। और रेल्म ऑफ मैजिक में क्या होता है कि आपकी सोच के परे आपके काम होने लग जाते हैं, कि आप जो जो सोचोगे वो होने लग जाएगा, जो जो चाहोगे वो मिलने लग जाएगा। और वो कब होगा? जब आप अपने प्रेजेंट के कामों के लिए शुक्रगुजार होगे और खुशी खुशी करोगे। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो खुद से सवाल करो, इस समय मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? अच्छा, इस काम को करते हुए अभी मुझे कैसा लग रहा है? अंदर से अगर आए भी ना कि फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कुछ हो रहा है, नहीं, चेंज उसी टाइम, नहीं नहीं, आई एम हैप्पी, मैं खुश होकर कर रहा हूं। देखो, अगर मुझसे काम छिन गया तो, अगर ये काम मेरे से चला गया तो, अगर जॉब कर रहे हो, मान लो आप जॉब कर रहे हो, आप चिड़चिड़ होकर कर रहे हो, हाय इतना काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, फिर खुद से पूछो, चलो अगर ये जॉब चली गई तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? कितने लोग हैं जो आज अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, मेरे हाथ में जॉब तो है, मेरे को एक फिक्स सैलरी तो मिल रही है, मेरे घर का खर्चा तो चल रहा है, आई एम थैंकफुल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो जिस समय भी नेगेटिव फीलिंग आए ना, उस समय खुद से बस ये सवाल करो, अगर ये मेरे से छिन जाए तो मैं तैयार हूं उसके लिए, एम आई रेडी फॉर दैट? हम्म।
How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success while the other person works himself or herself into the ground? With little success, no matter how hard they try, the missing link to success is gratitude. Because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. तो आप अपने काम में अगर सक्सेस चाहते हो तो उसका मिसिंग लिंक है ग्रैटिट्यूड। अगर आज आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, आपकी पसंद का नहीं चल रहा, जितना आप जिस लेवल का चाहते हो उस लेवल पर नहीं चल रहा, आपकी जॉब आपकी पसंद की नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड है। आपके ग्रैटिट्यूड में कमी है, आपकी कंप्लेंट ज्यादा है। तो जब आप उस मिसिंग लिंक ग्रैटिट्यूड को उसमें लेकर आओगे, देन यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर सक्सेस इन योर लाइफ। To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful of what you already have. ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ना कि आपके काम में तरक्की हो, बरकत हो, सक्सेस हो, तो उसको करने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। और जब आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने लगोगे तो आप देखना शुरू करोगे कि कैसे अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, न्यू न्यू आइडियाज आपको आने लगेंगे जो पहले कभी नहीं आए थे। वैसे आइडियाज आपको आने लगेंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, उसमें आपको प्रमोशन मिलने लग जाएगी, पैसा अनएक्सपेक्टेड तरीकों से आपके जीवन में आने लगेगा, आपकी लोग तारीफें करने लगेंगे, आपके काम की तारीफें करने लगेंगे जो पहले नहीं हो रही थी। और वो कैसे होगा? जब आप अपने काम के लिए शुक्रगुजार होगे और अपने काम को खुशी खुशी करोगे। आज मान लो आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है, तो अगर आप उस जॉब को खुशी खुशी करोगे, अपने बॉस के लिए ब्लेसिंग्स दोगे कि मेरे बॉस का काम बहुत अच्छा चले, मेरे बॉस का एम्पायर बहुत ग्रो करे, मेरे बॉस के काम में बहुत बरकत हो, मेरे कुलीग्स के जीवन में बहुत बरकत हो, इनके जीवन में खूब खुशियां आए, जो इसे ये स्टाफ जो मुझे सर्व करता है इनके जीवन में खुशियां आए। तो जब आप अपने काम के लिए अपने आसपास के लोगों को ब्लेस करना शुरू करोगे, अपनी वर्क प्लेस को ब्लेस करोगे, अपने बॉस को ब्लेस करोगे, तो आप देखोगे आपके जीवन में कैसे बरकतें आने लगेंगी। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप अपनी बिजनेस की जगह के लिए, जहां पर आप बैठकर बिजनेस कर रहे हो, उस जगह के लिए ग्रेटफुल होगे। आपके जैसे भी ग्राहक आ रहे हैं, चाहे वो कुछ होते हैं लड़ने वाले ग्राहक हैं, चाहे कैसे भी ग्राहक हैं, अगर आप मानो कि भाई मेरे ग्राहक मेरे लिए देवी देवता हैं, है ना, बोलते हैं ना, ग्राहकों को बोलते हैं ना ग्राहक देवता समान। तो अगर आप ये मानो कि मेरे जो ग्राहक हैं या मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे लिए देवी देवता के समान हैं और मुझे उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनको प्यार देना है, उनके लिए शुक्रगुजार होना है। आज चाहे 5 ग्राहक आ रहे हैं मेरे पास, चाहे 2 ग्राहक आ रहे हैं मेरे पास, पर मेरे को उनके लिए कृतज्ञ होना है। आज मान लो आपके पास 2 ग्राहक आ रहे हैं पर आप कंप्लेंट कर रहे हो हर समय, मेरे पास तो आते ही नहीं, मेरे पास तो ग्राहक ही नहीं आते, मेरे पास तो ग्राहक ही नहीं आते, तो जो 2 आ रहे हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे। और अगर वो जो 2 आ रहे हैं आप उनके लिए शुक्रगुजार होगे कि भगवान जी बहुत बहुत कृपा, आज 2 लोग आए मेरे दुकान पर, मेरे बिजनेस में, और उससे वो मेरे से सामान लेके गए, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। उनके जीवन में बहुत बरकत हो, जो वो मेरे से सामान लेकर गए हैं उसको वो आगे जिसको भी दें उनके जीवन में भी बरकत हो। तो जब आप ये गुड फीलिंग्स जनरेट करेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, शुक्रगुजार होंगे,
तो आप देखेंगे आपके जीवन में, आपके कामों में कैसे बरकत हो रही है, कैसे आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। करते हो अभी तक? कौन कोई करता है ये प्रैक्टिस? चलो मैं बाद में पूछूंगी, एक बार चैप्टर ओवर कर लें फिर बात करूंगी। हम्म। Whoever has gratitude for the work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. ठीक है ना? फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, हर चीज में, हर एरिया में अप्लाई करता है। जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। सिंपल फॉर्मूला। When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. अब देखो, आज आप मान लो अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है? आप कोई जॉब कर रहे हो और आप उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हो कि धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये जॉब दी, आपने मुझे ये नौकरी दी, इससे मुझे सैलरी मिलती है, उससे मेरे घर का खर्चा चलता है, मेरे बच्चों की एजुकेशन होती है, मेरे घर में खाना आ पाता है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी इस नौकरी के लिए। तो जब आप उसके लिए शुक्रगुजार होगे ना, तो आपका अंदर से मन करेगा उस नौकरी को करने का और ज्यादा देने का। और जब आप और ज्यादा दोगे, अपने मन से दोगे, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर। पर अगर आज आप अपनी नौकरी के लिए शुक्रगुजार नहीं हो, आप कंप्लेंट्स कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपको जो काम दिया जाता है ना उसको भी आप डिले करोगे, टाइम से पूरा नहीं करोगे, खुश होकर नहीं करोगे। अब आपकी जितने, आपसे जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उतना ही करोगे बस, है ना? उससे ज्यादा करने का आपकी इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि आपको अच्छा ही नहीं लगता वो काम, आपको मजा ही नहीं आ रहा उस काम में। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आज जो आपको मिल रहा है, आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक स्टेग्नेशन आ जाएगा और धीरे धीरे वो लो की तरफ चला जाएगा। ठीक है? तो एक ना, एक मैंने कहीं किसी मेंटोर से सीखी थी ये बात, एक से नहीं कईयों ने ये बात बोली है कि अपने काम में, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो अपने काम में, ऑलवेज गिव मोर वैल्यू दैन व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव। मान लो आपको कोई 100 रुपए दे रहा है, ठीक है? 100 रुपए की चीज है और आपको सामने वाले ने 100 रुपए दे दिए, ठीक है? आपके पास वो चीज है देने को। हमेशा कोशिश करो कि आपने सामने वाले से अगर 100 रुपए लिए हैं तो उसको 100 रुपए से ऊपर का सामान दो, चाहे 2 रुपए फालतू का दे दो, कि आपने उसको एक सामान दिया, साथ में एक 2 रुपए की टॉफी दे दी। ठीक है? ऑलवेज गिव मोर, मोर वैल्यू, मोर वैल्यू, मोर वैल्यू। इसको अपने जीवन का मंत्रा बना लो कि जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है उससे ज्यादा आपको डिलीवर करना है, उससे ज्यादा आपको देना है। एंड कानून क्या बोलता है? वॉट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू। वो कहां से, कैसे, किस रूप में आपके जीवन में आएगा आपको नहीं पता, बट आप पहले देना शुरू करो। ठीक है? कोई आया है आपकी शॉप में, चलो आप, मैं कह रही हूं पैसों से नहीं देख सकते, पैसों से नहीं दे सकते ना, ब्लेसिंग्स दे सकते हो, दुआएं दे सकते हो, किसी को स्माइल दे सकते हो। कोई देखो, मैं है जैसे हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि मान लो 2 शॉप्स हैं, ठीक है? कई बार हम देखते भी हैं, आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में कि 2 भाई एक जैसी दुकान, उनका बंटवारा हो गया और एक जैसी परचून की, ग्रोसरी की दुकान साथ साथ खोल के बैठे हुए हैं। देखा है आपने? कभी देखा है?
कि दो ही भाई एक ही काम कर रहे हैं और साथ साथ दुकान है उनकी। एक दुकान पर तो भीड़ है, ग्राहक आ रहे हैं, और एक दुकान पर ग्राहक कम आ रहे हैं। काम दोनों का सेम है। क्यों होता है ऐसा? अब मान लो आप एक दुकान पे जाते हो, आप उससे सामान लेते हो, मांगते हो भैया सामान दे दो ये, ठीक है, वो सामान दे देता है, वो अपने लड़के को बोलता है बेटा इनका सामान पैक कर। फिर वो आपसे 2 मिनट बात कर लेता है, और बताओ भाई साहब आपके घर परिवार में सब ठीक है, आपकी सेहत ठीक है, बच्चे कैसे हैं, बच्चे ठीक हैं, चलिए। सिर्फ इतना ही किया उसने, और कुछ नहीं। दूसरी दुकान पे जाते हो आप सामान लेने, आप उनको बताते हो, वो भी सामान डलवा देते, बस सामान दिया, पैसे लिए, बात खत्म। अब आपका नेक्स्ट टाइम कौन सी दुकान पे जाने का मन करेगा? टाइप इन द चैट बॉक्स, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट वाली पे कि सेकंड वाली पे। और फर्स्ट वाले ने क्या किया था? सिर्फ आपसे दो बातें की, है ना, सिर्फ इतना ही किया। बट वो उससे एक्सपेक्टेड नहीं था ना, उसकी ड्यूटी नहीं थी ये, बट उसने किया। क्या दिखाया? अपनापन। तो ऐसे आप देखो कि आप अपनी तरफ से बढ़कर क्या दे सकते हो। अगर आप एज हाउसवाइफ घर की ड्यूटीज भी कर रहे हो, तो आप अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा क्या दे सकते हो? आपसे तो इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट आप उससे बढ़कर क्या कर सकते हो? ठीक है, तो स्टार्ट डूइंग दैट। ये एक टिप है जो मैं आपको दे रही हूं, मर्जी आपकी फॉलो करो कि नहीं। हम्म। The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you're a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. तो जब आप कोई बिजनेस में हैं, ठीक है, आप कोई बिजनेस ओनर हैं, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस की वैल्यू का बढ़ना या घटना आपके ग्रैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। आप कितने ग्रेटफुल हैं अपने कस्टमर्स के लिए सबसे पहले तो अपने काम के लिए, कि आपके पास काम है, एक धंधा है, चल रहा है। आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, चाहे कितने भी कस्टमर्स हैं आपके कस्टमर्स। आपके एम्प्लॉयज, आपका स्टाफ, क्या आप उनके लिए ग्रेटफुल हैं? अगर आप उनके लिए कंप्लेंट्स करते हैं, तो फिर एक बार वो सोच के देखो, चलो आज आप बिना स्टाफ के काम करो, आपका स्टाफ ही नहीं है आपके पास, मैनेज कर लोगे अपना बिजनेस? तो आपके जितना भी आपका जो स्टाफ है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो कि नहीं हो? तो ये सब चीजें आपके बिजनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने में पूरा योगदान देती हैं। तो जब बिजनेस ओनर्स शुक्रगुजार होना बंद कर देते हैं और वो ग्रैटिट्यूड की जगह चिंता को, डर को, स्ट्रेस को, नेगेटिव चीजों को, कंप्लेंट्स को, ब्लेम को लेकर आते हैं, तो उनका बिजनेस नीचे की तरफ जाने लगता है। हम्म। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in lifetime opportunity, and you can be grateful for this time. You will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. ठीक है, अब मान लो अगर आज आप पेरेंट हो, ठीक है, और आपका काम है, आपके घर में बच्चे हैं और आपका काम है उन बच्चों का ध्यान रखना, अपने घर को मैनेज करना, तो आप इस समय किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो? आप अपने घर के लिए हो सकते हो कि आपको एक घर मिला है प्यारा सा, आपको एक प्यारा सा परिवार मिला है, आपको बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं, ठीक है, आपको उनका ध्यान रखने का मौका मिला है, और बच्चों के साथ जो उनका बचपना है ना, वो देखना, वो इंजॉय करना,
वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और चीजें तो बाद में भी हो जाएंगी, बिजनेस तो बाद में भी चल जाएगा, और चीजें बाद में भी हो जाएंगी, पर जो बच्चों का बचपना जो चला जाएगा वो वाला टाइम, वो टाइम दोबारा लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ना जो बहुत एम्बिशियस वुमेन होती हैं उनको ये कहा जाता है कि जब बच्चे छोटे हो ना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा अपने एम्बिशंस को हॉल्ट पे रख लो, वो बाद में हो सकती हैं पूरे। उस समय अपना समय अपने बच्चों को दो, उनके बचपन को एंजॉय करो, उस टाइम को एंजॉय करो, क्योंकि वो टाइम जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आएगा। और उस टाइम के लिए शुक्रगुजार हो कि मुझे ये मौका मिल रहा है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। और जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होगे, ऑटोमेटिकली आप और ज्यादा सपोर्ट और हेल्प और प्यारे प्यारे मोमेंट्स और खुशियों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। पर अगर आप वही काम रो रो के कुड़ कुड़ के कर रहे हो, तो आप अपने जीवन में और ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, आज जब बच्चे, आप में से बहुत लोग होंगे जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, ठीक है, लगता है कि वो वाला टाइम बहुत अच्छा था जब बच्चे छोटे थे, जो आप मोमेंट्स उनके साथ स्पेंड करते थे। आज तो बच्चों के पास बात करने का भी टाइम नहीं है। मैम एक टाइम होता था, हम्म। हमारे बच्चे सबके बहुत छोटे थे और हम्म। हम मम्मी को एक ही बात कहते थे, मम्मा ये बच्चे कब बड़े होंगे, हम्म। क्योंकि हम सारा दिन उनके पीछे पीछे भागते रहते थे, आज ये क्लास है, आज वो क्लास है। और अब आज ऐसा टाइम आ गया, हमारे सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, सब अपने अपनी करियर में इतना बिजी हो गए हैं, हमें टाइम ही नहीं मिल पाता उनसे बात करने का भी। राइट, है ना, तो हम मिस करते हैं ना वो मोमेंट्स, बहुत मिस करते हैं मैम, बहुत ज्यादा। कि वो वाले मोमेंट, ठीक है हमारे ऊपर वर्कलोड था, सब कुछ था, बट वो जो बच्चों का बचपना हमने देखा, हमने जिया, दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स बेस्ट ऑफ आवर टाइम, लाइफ। बेस्ट टाइम। है ना, आज हम तरसते हैं अपने बच्चों के साथ बैठने को, समय बिताने को, क्योंकि सब बिजी हैं, बच्चे अपने पढ़ाइयों में, जॉब्स में, सब जगह बिजी हैं। तो अ, ये उनके लिए स्पेशली है मैसेज कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, और आप अगर उन चीजों को लेकर क्रिप कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट। अभी के लिए उस टाइम को एंजॉय करो, उस पीरियड को एंजॉय करो, क्योंकि लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ योर बेस्ट टाइम। लाइफ। You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work, and you should not settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. हम्म। तो कानून क्या कहता है ना, कानून कहता है कि आप फ्यूचर में कुछ भी पाना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको अपनी करंट सिचुएशन और पास्ट सिचुएशन के लिए ग्रैटिट्यूड करना होगा। आज आप कोई जॉब कर रहे हो जो आपकी पसंद की नहीं है, आप अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हो, तो उसको पाने के लिए पहले आज आप जो जॉब कर रहे हो या आपने पास्ट में जो जॉब्स की हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, तो आप फ्यूचर में अपनी ड्रीम जॉब को पा सकते हो। अगर आज आप अपनी करंट जॉब के लिए शिकायतें कर रहे हो, कंप्लेंट्स कर रहे हो, तो आप अपनी ड्रीम जॉब को नहीं पा सकते। हम्म। Today, imagine that you have an invisible manager whose it is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. ठीक है, अब क्या करना है, आपका असाइनमेंट, कल का क्या असाइनमेंट है, आपको ये इमेजिन करना है कि एक कोई एंजल है। ठीक है, कोई एंजल, जैसे हम सुनते हैं ना कहानियां परियों की, एंजल्स, ठीक है, कोई भी एक आपका चौकीदार समझ लो, कुछ भी समझ लो, आप कुछ भी उसको नाम दे दो, मैनेजर दे दो, कुछ भी समझ लो।
वो इनविजिबल है, आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, बट वो है, ठीक है। और वो आपके राइट कंधे पर बैठा हुआ है। और उसके हाथ में पेन और पेपर है, और वो आपके पूरे दिन के थॉट्स को, आपकी फीलिंग्स को रिकॉर्ड करता जा रहा है, आपको नहीं पता चल रहा। और वो अभी तक भी हो रहा है हमारे साथ, अभी तक रूटीन में यही हो रहा है हमारे साथ। पर कल हम उसको सच्ची में ऐसे देखेंगे कि वो बैठा हुआ है, ठीक है ना, कि वो हमारे राइट कंधे पर बैठा हुआ है और पेन पेपर लेके बैठा हुआ है। अब उसका काम है आपके ग्रैटिट्यूड को नोट करना। अभी तक तो क्या कर रहा है ना वो, कि आपकी हर फीलिंग और थॉट को नोटिस कर रहा है, चाहे आपकी पॉजिटिव है कि चाहे नेगेटिव है, हर चीज को नोटिस कर रहा है वो। अभी कल का क्या काम है, अभी वो आपके ना सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स को, कि आप कितना ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, इसको वो पेन डाउन करता जा रहा है, लिस्ट बनाता जा रहा है। और पूरे दिन में जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपके जीवन में आपको और मिलेगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो फुलफिलमेंट हो, कुछ भी, वो आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो कल का आपका काम है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम, उस काम में आपको ढूंढना है कि आप किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, और उस मैनेजर को नोट डाउन कराना है कि देख, अभी मैं खाना बना रही हूं, तो आई एम सो ग्रेटफुल कि देखो मेरे पास परिवार है जिसके लिए मुझे खाना बनाने का मौका मिला है, ठीक है। मेरे पास गैस है, नहीं तो भाई अंगीठियों पे खाना बनते थे पहले तो। मेरे पास गैस है, मेरे पास गैस की पाइपलाइन है, सिलेंडर वाला झंझट खत्म। अब वो पाइपलाइन है जिससे हम हमेशा गैस आती है, तो मुझे कोई उसमें हसल नहीं है, तो मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे बर्तन हैं, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, ठीक है। मेरे पास सब्जियां हैं, ऑयल है, मसाले हैं, मैं उसके लिए थैंकफुल हूं, ठीक है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जितना आप उसमें ढूंढ सकते हो ग्रैटिट्यूड को, उसको ढूंढो और उसको मैनेजर को नोट कराते जाओ, ठीक है। आप अगर जॉब पे जाते हो, आप कैसे जा रहे हो, मान लो आप अपनी कार से जा रहे हो, आई एम सो थैंकफुल मेरे पास अपनी कार है, मैं अपनी कार से अपने ऑफिस तक जा पाता हूँ। आई एम सो थैंकफुल मुझे इतनी अच्छी कंपनी में जॉब मिली हुई है। आई एम सो थैंकफुल जो मुझे सैलरी मिलती है उससे मैं अपने ये खर्चे पूरे कर पाता हूँ। आई एम सो थैंकफुल मुझे ऑफिस के अंदर एक अपनी स्पेस मिली हुई है जहां से मैं अपना काम करता हूँ। आई एम सो थैंकफुल मेरे ऑफिस में स्टाफ है जो मुझे चाय लाकर पिला देता है। आई एम सो थैंकफुल मेरे ऑफिस में स्टाफ है जो मेरे वर्क एरिया को क्लीन कर देता है। आई एम सो थैंकफुल मुझे ऑफिस में साफ वॉशरूम्स की फैसिलिटी मिली हुई है। आपका काम है ढूंढना, ठीक है। जितना ढूंढो, जितना ढूंढो, जितना ढूंढो, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, इसको तोते की तरह बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। उसको, उसके हाथ थक जाने चाहिए, आप नहीं थकने चाहिए बोलते बोलते, ठीक है। उसको बस आप फील, उसको हर चीज में ढूंढो किस किस के लिए आप थैंकफुल हो, काम को खुशी खुशी करो। आई एम हैप्पी, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल। रट लो इसको, ठीक है। तो कल का आपका काम ये है, कल का आपका टास्क ये है कि पूरे दिन भर में हर काम को खुशी खुशी करना और ग्रैटिट्यूड पे करना। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendship you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck. And think about the favorite aspects of your job that you love doing. ठीक है। तो आपने हर चीज को ढूंढना है, ग्रैटिट्यूड करना है। मान लो आप घर पर हो, ठीक है, आपको कोई सामान चाहिए था, आपने ब्लिंकिट किया, सामान आ गया। बी ग्रेटफुल फॉर द सर्विस ऑफ ब्लिंकिट, उस इंसान के लिए जो आपके घर बैठे आपको सामान डिलीवर कर गया,
है ना। इंटरनेट यूज करते हैं, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। प्रिंटर है, उससे हमें घर बैठे हम प्रिंट निकाल सकते हैं। पहले हमें कितनी कितनी टाइम, हमें वहाँ वो होते थे ना, कैफेज होते थे, वहां पे कितना कितना टाइम लगता था इन चीजों को यूज करने में। अब सब कुछ कितना इजी हो गया है। तो ज्यादा से ज्यादा ढूंढो। आज आपके पास काम है, सबसे बड़ी नियामत तो ये है कि आपके पास करने को काम है। आपको पता है खाली बैठना सबसे बड़ी सजा होती है। पता है ये, कि किसी इंसान को अगर मारना हो, उसको सजा देनी हो ना, तो उसको खाली बिठा दो, कि उसको कुछ काम मत दो, उसको सिर्फ खाली बिठा दो। जेल में भी जब लोगों को रखा जाता है ना, तो उनको काम दिया जाता है। कितने लोग आज के टाइम में डिप्रेशन में इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं है। कितने लोगों को कोविड के टाइम पे डिप्रेशन हुआ था, देखा था कि उसके बाद डिप्रेशन का रेट कितना बढ़ गया। मैंने खुद अपने फादर को देखा है। ही वॉज सो एक्टिव थ्रू आउट हिज लाइफ। वो अपनी लाइफ में इतने एक्टिव रहे हैं, जॉब भी करी है, समाज के लिए भी करा है, सोशल सर्विस भी की है, पॉलिटिक्स में भी गए हैं, इतना सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में किया। एंड उनकी रिटायरमेंट हुई, और रिटायरमेंट के साथ साथ कोविड आ गया, तो सब काम बंद हो गए। एंड ड्यूरिंग दैट फेज ही वेंट इनटू डिप्रेशन। और वो ऐसा डिप्रेशन में गए कि वो उससे निकल ही नहीं पाए, क्योंकि काम नहीं था करने को। ठीक है, तो अगर आज आपके पास कुछ काम है तो उसको खुश होकर करो, ग्रैटिट्यूड के साथ करो। वो आपकी बहुत बड़ी नियामत है। हम्म। Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for what? The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident, they are simply gratitude's magical power at work. तो इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से, लकी ब्रेक्स डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट। कुछ भी तुक्के से नहीं होता, कुछ भी लक से नहीं होता कि लक, ये तो बहुत किस्मत वाला है इसलिए इसके ये काम हो जाते हैं, इसके सारे काम हो जाते हैं, इसका लक बहुत अच्छा है। नो, वो बाय चांस नहीं होता, बाय एक्सीडेंट नहीं होता। लक आप ही क्रिएट करते हो अपना। जितने ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, उतना ज्यादा आपकी किस्मत बनती है, आप किस्मत वाले बनते हो। तो ये बुक आपको सिखाती है कि आप किस्मत वाले कैसे बन सकते हो। और ये वाली जो प्रैक्टिस, जो आज की प्रैक्टिस है, वर्क लाइक मैजिक, ये तो आपको और ज्यादा किस्मत वाला बनना सिखाती है, क्योंकि आप अपने कामों के लिए शुक्रगुजार हो रहे हो, अपने कामों को खुशी खुशी कर रहे हो। तो आपकी किस्मत बनती है, और उस किस्मत से आपके काम होने लग जाते हैं। जैसे मैंने अपना शेयर किया था ना अपनी स्टोरी में, कि व्हेन आई वॉज डूइंग दिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही थी, पढ़ा रही थी, सिखा रही थी। उस समय मैं अचानक से एक दूसरी फील्ड में गई जहां पर मुझे भेजा गया। ठीक है, और वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस आए। ऐसी ऐसी चीजें हुई जो कभी उस वर्क फील्ड में, हमारे ऑफिस में कभी नहीं हुई थी। 16-17 सालों से वो ऑफिस चल रहा है। ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स मेरे थ्रू हुई जो पहले कभी हुई ही नहीं थी। और कुछ कुछ जो चैलेंजेस आते थे, स्ट्रगल्स आती थी, तो मेरे वो काम बन जाते थे जो दूसरों लोगों के उससे पहले नहीं हुए थे। तो सब लोगों ने वहां पे कहना शुरू कर दिया कि मैम आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो। एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग दिस, आप बहुत लकी हो, आपके सब काम हो जाते हैं, आपके सब काम हो जाते हैं। सो इट वॉज नॉट लक, बिकॉज आई वॉज प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड सो मच। मैं ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करती थी, दूसरे लोगों को सिखा रही होती थी।
और जो मेरे काम बनते थे उसके लिए मैंने एक्शन लिया है। कोई घर बैठे नहीं मेरे सारे काम बन गए या मेरे ऊपर बरस गया। ठीक है, मैं एक्शन लेती थी उसके लिए, तो वो मेरे काम हो जाते थे। ठीक है, दूसरे लोगों के नहीं हुए होंगे, बट मेरे एक्शन लेने से इसलिए भी हुए बिकॉज आई वॉज वेरी ग्रेटफुल। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपका लक, आपकी किस्मत बनने लग जाती है। If this works like magic practice, falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices, and then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. Magic practice number 6 works like magic. Repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Number 3, have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for what, and feel as grateful as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. ओके, थैंक यू शीतल जी, थैंक यू सो Welcome, मच। ma'am. Thank you so much. ठीक है, तो क्या समझ में आया आज की चैप्टर से हमें? कि जो भी काम करो बस उसको खुशी खुशी करो, इंजॉय करते हुए करो, है ना। काम हमें करना ही है, चॉइस हमेशा आपकी है, हंस के करो कि रो के करो। तो जब करना ही है तो क्यों ना हंस के करें, है ना। जिंदगी जब काटनी है तो क्यों ना हंस के काटे, रो के क्यों काटे। रो के काटने से हमें पता है और बुरा ही होगा हमारे साथ, अच्छा तो होगा नहीं। अगर रो के काटने से अच्छा होता होता है, होता हो, तो ठीक है, फिर रो लेते हैं, फिर तो सभी रो लें भाई। अगर उससे अच्छा होता है तो सभी रो लेते हैं ना फिर। पर कानून क्या कहता है? अगर आप रो रहे हो, अगर आप दुखी हो रहे हो, तो आपको और दिया जाएगा, और रो, और दुखी हो। तैयार हो? चाहते हो? खुद से पूछो क्या चाहते हो, जीवन में खुशियां चाहते हो या दुख चाहते हो। अगर खुशियां चाहते हो तो खुश रहना शुरू कर दो। पास्ट में जो हो गया सो हो गया। हमेशा हम आज से, अभी से नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो खुद से प्रॉमिस करो, खुद से वादा करो कि आज के बाद, एवरीबडी बोलेंगे, खुद से बोलेंगे जिससे आपके कानों को सुनाई दे, कि आज के बाद मैं जो भी काम करूंगी या करूंगा उसको खुशी खुशी करूंगी या करूंगा। ठीक है, मैं जो भी काम करूंगा उसको खुशी खुशी करूंगा और शुक्रगुजार होकर करूंगा। ठीक है, धन्यवाद के साथ, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, यूनिवर्स का धन्यवाद करते हुए हर काम को मैं करूंगा। बस खुद से ये प्रॉमिस कर दो एंड स्टार्ट डूइंग दैट। फिर देखो आप अपने जीवन में क्या क्या चेंजेस महसूस करते हो, एंड स्टार्ट फीलिंग, है ना। ऑब्जर्व भी करना शुरू करो कि आपको जीवन में क्या बदलाव दिख रहा है। जो बदलाव दिखे, कम फॉरवर्ड एंड शेयर, बताओ कि आपने क्या बदलाव महसूस किया अपने जीवन में। हम्म आज के चैप्टर से क्या सीखा, चलो दो चार शेयरिंग लेती हूं मैं। आज के चैप्टर से कोई एक बात बताएंगे जो आपने पकड़ी और जो अब आप अपने जीवन में उतारोगे, है ना। कोई एक बात जो आपने सीखी आज के चैप्टर से, आपकी बिगेस्ट लर्निंग। क्योंकि देखो, एनर्जी। जब तक आप कुछ भी एक चीज को नहीं पकड़ोगे ना, नोट्स नहीं बनाओगे,
पकड़ोगे नहीं चीज को, लिखोगे नहीं, शेयर नहीं करोगे, तब तक वो आपके दिमाग में परमानेंट फिट नहीं होगी। आप सीख के चले जाओगे, जोश में आ जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे, थोड़े दिन बाद वापस उस पे आ जाओगे, आप भूल जाओगे। क्योंकि वो पैटर्न है, वो माइंड का ऐसा ही पैटर्न है कि आप भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद। और जिस चीज को आज आपने लिख लिया, जिस चीज को आज आपने शेयर कर दिया, वो आपके माइंड में फिट हो जाएगी। ठीक है? यस, हु विल शेयर? मैडम, हम्म मेंटल एनर्जी एंड खुशी खुशी हर काम करूंगा और यस। सेटिस्फाई सेटिस्फाई होके थैंक यू बोलूंगा, और हम्म यूनिवर्स को, माय गॉड को एंड नेचर को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एवरीबॉडी क्लैप फॉर हिम। यस, हु एल्स? और कौन शेयर करेगा? क्या सीखा आपने जय जय आज के सिया राम चैप्टर मैम। से? यस, जय सिया राम। यस मैम हिमांशु हम जी। शेयर करेंगे। हाँ जी। हमारा फिलहाल अल्टरनेटिव जो जॉब है वो है स्नैक्स मेकिंग का। तो कस्टमाइज हम लोग मतलब एंड कंज्यूमर के हिसाब से बनाते हैं। हम्म तो जब हम लोग पैकिंग करते हैं, तो जैसे आधा किलो की पैकिंग बननी है, तो हम्म हमारा आधा किलो में 10-20 ग्राम फालतू रहेगा, कम नहीं हम्म रहेगा। हम्म जैसे आज आपने चैप्टर जो हम्म हम देंगे वो हम हम्म प्राप्त करेंगे। तो हम्म कस्टमर कई बार करके देखता है, वो हम्म कहता है अरे आपका 10-20 ग्राम फालतू रहता है मैम, कम हम्म नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा हम्म बेशक चला जाए। हम्म फर्स्ट थिंग। हम्म सेकेंड थिंग आपके साथ सीखने को मिली कि हम लोग जब किसी कस्टमर को अटेंड करते हैं, हम्म चाहे फोन पे करें या सामने करें, तो हम उसे हम्म क्या दे रहे हैं? हम्म स्माइल। हम्म सेकेंड, बिहेवियर। हम्म थर्ड थिंग कि हाउ वी आर टैकलिंग द कस्टमर। हम्म ये आपने आज लेसन में हम्म सिखाया। और एक तीसरी बात आपने सिखाया कि जो शॉपकीपर्स होते हैं, हम्म उनका जो बिहेवियर होता है उसके बिहाफ पे उसका कस्टमर आता है। हम्म ठीक। मगर हम्म जब आप घर पे काम करते हो, तो नोबडी नोज हम्म वे आर डूइंग एंड वेयर यू आर अचीविंग द सक्सेस। हम्म तो आपका जो लेसन का सबसे बड़ा सिस्टम है वो यही है कि आप अपने ऊपर काम करेंगे, तो हम्म ग्रेटिट्यूड कैसे आएगा, गॉड नोज। हाँ ठीक है, वो आपको नहीं सोचना। आप अगर ये सोचो कि भाई मेरे को तो, मैं तो इतना काम कर रही हूं, मेरे को तो घर वाले अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे, कोई एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा, यूनिवर्स देगा ना आपको। यस मैम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि देता तो ब्रह्मांड ही है, केवल हाँ करना हमने है। हाँ, आप ये मत सोचो उससे मिलेगा, उससे मिलेगा, उससे मिलेगा। यूनिवर्स के पास, मैंने क्या बोला है, 100 नहीं, 900 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, उससे भी ज्यादा तरीके हैं आपको देने के लिए। ठीक अब है? तो देखिए मैम, डोंट रिस्ट्रिक्ट। हाँ। जैसे भी आपने बताया शॉपकीपर्स दो भाई है अगल बगल, सेम हम्म ट्रेड है, अब हम्म काम कम और ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। हम्म 100% राइट मैम। क्योंकि वो बिल्कुल। क्रिटिसाइज कर रहा है और एक बंदा हैप्पी नेचर से काम कर रहा है। एक हम्म कंपेरिजन है दोनों का। मगर हम्म इनसे बड़ी एक बात है कि शॉप पे ग्राहक आता कैसे है, हम्म नोबडी नोज ना। हम्म बेहसाब नहीं है। हम्म एक बार मौका देता है काम करने का, उसके हम्म बाद तो हमारा काम है कि उसे बिगाड़े या बनाए। बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि आपकी एनर्जी से आपका क्लाइंट आ रहा है जी। ना। आपकी, आप अपने काम को बहुत खुशी खुशी कर रहे हो। आपके दुकान पे मान लो पूरे दिन में एक भी ग्राहक आ गया ना, आप उसकी भी खुशी मना रहे हो। ठीक है ना? तो आपके पास उस समय चॉइस है, या तो ये है कि आप उसकी खुशी मना रहे हो, या आप कर रहे हो कंप्लेंट, हाय हाय आज तो पूरा दिन खाली बैठ के टाइम निकाल दिया, पूरा दिन बैठे रहे, एक ही ग्राहक आया, बस आज तो एक ही ग्राहक आया, आज का तो दिन ही बेकार था, आज तो पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देखी थी। है ना? तो आपने क्या किया कि वो जो ग्राहक भी आया था ना, आपने अपनी एनर्जी को खराब कर लिया, और कल को शायद वो ग्राहक भी नहीं आएगा। और आज जो ग्राहक आपके पास आ गया, आप उसके लिए भी खुश हो गए, आपने उसके लिए भी खुशी मना ली, आप उसके लिए भी सेलिब्रेट कर लिया, तो आपको और दिया जाएगा। ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने जीवन में सीख कर जब इनको अपनाओगे, सिर्फ सीख के मत जाओ, यहां से सुन के मत जाओ, सिर्फ उनको अपनाओ, एक्शन लो। एक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन वर्ड छुपा हुआ है, जो लोग मिस कर जाते हैं। ठीक है? जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि लोग बोलते थे आप लकी, भाई मैं एक्शन ले रही थी। ठीक है? तो एक्शन लोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा।
अब आप मान लो जिम में चले जाओ, रोज वहां जाके बैठ जाओ, दूसरे लोगों को देखते रहो, भाई वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अपनी मसल्स बना रहे हैं, वो वेट उठा रहे हैं, और आप वहां बैठ के सोच रहे हो वाह ये उठा रहे हैं, कितना मजा आ रहा है ना, वाह देख देख के मेरी भी मसल्स बन जाएंगी। होगा ऐसा? मसल्स बनाओगे, वेट उठाओगे तो बनेंगी ना मसल्स आपकी। अच्छा, और एक दिन में बन जाएंगी मसल्स? आज आप जिम चले गए, खूब तगड़ा वर्कआउट कराए, जोश जोश में 2 घंटे लग के बहुत सारा वेट उठा लिया, और कल पड़ गए, हो यहां दर्द वहां दर्द वहां दर्द, चल भाई मैंने तो कर लिया, मेरा तो कोटा पूरा हो गया, मेरी तो बन गई मसल्स। बन जाएंगी? कम से कम 3 महीने आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 3 महीने जब आप वेट लिफ्टिंग करोगे तब आपकी मसल्स बनेंगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिसेस, दीज प्रैक्टिसेस आर लाइक दिस ओनली, कि जब आप इसकी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो आपके ब्रेन के अंदर न्यू न्यूरल पाथवेज बनेंगे, न्यू पैटर्न्स बनेंगे, न्यू बिलीव्स बनेंगे। 2-4 दिन में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि 2-4 दिन में नहीं होता। आप कभी सेशन में आ रहे हो, कभी आप सेशन में नहीं आ रहे हो, कभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कभी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और फिर बाद में लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये चीजें काम नहीं करती, बेकार हैं ये, कुछ नहीं, सुनने में ही अच्छी लगती हैं, काम नहीं करती। बट नो, सबके लिए काम करती है। अगर आप एक्शन लोगे तो आपके लिए भी काम करेगी। ठीक है, यस। किसी का कोई सवाल, किसी का कोई प्रश्न आज के चैप्टर से रिलेटेड, कोई सवाल है आपका? किसी की कोई शेयरिंग, कोई कुछ शेयर करना चाहता है? नो वन? चलिए, ओके, देन विल मीट टुमारो। कल हम वही सेम टाइम, अपना 6:30 वाला यूजुअल टाइम, कल हम उसी टाइम मिलेंगे। ठीक है, कल आपने अपना इनविजिबल मैनेजर वाला, जब हम सेशन में आएंगे उससे पहले लंबी सी लिस्ट बनवा लेना अपने मैनेजर से। ठीक है, वो पूरा आपके कंधे पे बैठा हुआ सब कुछ नोट कर रहा है, उसका हाथ दुख जाना चाहिए लिख लिख कर, इतना उसको नोट करवा देना कल। ठीक है, क्योंकि कई यस बार मैम। क्या होता है, जब आप फोकस्ड ग्रैटिट्यूड करते हो ना, बहुत ज्यादा फोकस्ड, है ना, आप कल पूरा दिन अवेयर रहोगे, फोकस के साथ करोगे, तो उसका इंपैक्ट ना थोड़ी जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो वो आपके जीवन में जल्दी रिजल्ट लेकर आएगा, स्पीड अप हो जाएगा। Please share the link for yesterday and today's meeting. I have missed you due to time. So I shared in the group. I shared the recordings. Recordings are there on YouTube channel. आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? एवरीबडी, जिसने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी न्यू रिकॉर्डिंग उसमें अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और उसके अलावा भी मैं ग्रुप में हर रोज डालती हूं, जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है तो एवरी डे आई पुट इन द ग्रुप कि वो रिकॉर्डिंग चली गई है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आप सेशन में लाइव आ रहे हैं तो भी आई रिकमेंड कि आपको जब समय मिले एक बार दोबारा से फिर जाकर रिकॉर्डिंग देखो, क्योंकि जब आप दूसरी बार देखोगे ना और सुनोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, मेक नोट्स, उसमें से ढूंढो आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा क्लिक कर गई है, चाहे दो दो बातों को लिख लो, पर उनको लिख लो, एक कॉपी बना लो। जीवन में आप कभी भी अटकोगे ना, आपकी ये कॉपी आपकी नैया पार करा देगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूं। ठीक है, तो वो, और वन मोर रिक्वेस्ट कि जब भी आप रिकॉर्डिंग वीडियो देखते हो ना, तो उसमें ना कमेंट्स में कुछ भी लिख दो, चाहे आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू सिर्फ इतना लिख दो, क्योंकि ना वो एल्गोरिदम है यूट्यूब की कि जब कमेंट्स बढ़ते हैं ना तो उसकी रीच भी बढ़ती है, तो वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। और मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इस प्रैक्टिस को सीखें, अपने जीवन में लेकर आए, तो आप आज अपने जीवन में अपना रहे हो तो आप रिजल्ट देख पा रहे हो। तो आप नहीं चाहते कि भाई और लोग भी इस चीज को सीखें, उनके भी जीवन में समृद्धि हो, अबंडेंस हो, तो सिर्फ आपके एक छोटे से एफर्ट से ये हो सकता है उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको जरूरत है। ठीक है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, इफ यू कैन डू प्लीज, कुछ भी कमेंट में आप डाल सकते हैं।
चलिए ठीक है, सी यू ऑल टुमारो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए और आप सभी के सपने बहुत खुशी खुशी पूरे हों। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। Thank you, ma'am. एवरीवन Thank you फॉर so जॉइनिंग much. इन। थैंक यू। थैंक यू मैम।